उडिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे अकत समूह लोहिया साथे गेला नगर ब्राजे गेला नगर ब्राजे तथाई भजलो खो घन घन ताहे झाझेर रो प्रेमे धल धल सोनार अंग चरणे नूपुर ब्राजे मुकुंद माधव यादव हरि बोले ना बोलो रे वदन भोरी मिछे निद बसे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे हे मन दुर्लभ मानव देहो पैया की करो भावना के हो एबे ना भजिले यशोदा सुत चरमे परी बलाजे सुत चरणे परी उदित तपन होइले अस्त दिन गेलो बोली होई व्यस्त तबे के न एब आलस होय न भज हृदय राजे जीवन नित्य जानह सा ताहे नाना विध विपत भाग नामाश्रय कोरी जतने तुमी ठकह आपन काजे जीवेर कल्याण साधन का जगते आसिये मधुर नाम अविद्यातिमिरतपन रूपे हृद गगन विराजे कृष्ण नाम शुद्ध कोरिया पान
जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नाही को आरो, चौड़ा भुवन माझे। नाम बिना कोई नाही को आरो, चौड़ा भुवन माझे। उडिलो अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि दोरा मणि जागे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तिविनोद ठाकुर की। हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हिंदी में है, इंग्लिश में है? हिंदी है, पढ़ो, माइक दो, पढ़ो सब लोग एक एक करके। हरे कृष्ण। जैसे ही पूर्व दिशा में अवरुद्ध हो गया, उसी क्षण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजमणि गौरांग महाप्रभु जाग गए। वे अपने भक्तों के समूह के साथ लेकर नदियों में, सारे नगरों में, गांव में संकीर्तन के लिए चल पड़े। कीर्तन में तथागत मधुर मधु से मृदंग एवं उसी ताल से ताल मिलाकर झंझीर इत्यादि पर जिससे प्रेम में अभिष्ट होकर श्री गौरांग महाप्रभु के पिघले हुए सोने के रंग जैसे श्री अंग तलतल करने लगा। अर्थात वो नृत्य करने लगे तथा नृत्य करते हुए उनके श्री चरणों के विपुल बजने लगे। तब महाप्रभु ने लोगों को पुकार कर कहा, अरे भाइयों, आप लोगों ने रात तो सोते सोते एवं दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। अतः मुकुंद माधव यादव हरि इत्यादि भगवान नामों का उच्चारण स्वर से कीर्तन करो। तुमने ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है और फिर भी तुम इस उपहार का महत्व नहीं समझते हो। तुम अपने बहुमूल्य मानव जीवन का क्या कर रहे हो? अब भी यदि तुमने यशोदा नंदन श्री कृष्ण की आराधना या भजन नहीं किया तो मृत्यु के समय घोर कष्ट और पीड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। तुम्हारे लिए यह बहुत लज्जा की बात है। पढ़ो, रिपीट पढ़ो। सूर्य के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यस्तता में बीता जा रहा है, तब तुम आलसी बने क्यों पड़े हो? अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं बसते? उनकी सेवा क्यों नहीं करते? निश्चित रूप से इतना जान लो कि एक तो यह जीवन अनित्य है
तथा उस पर भी इस मानव जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं। अतः तुम यद पूर्व भगवान के पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन में निर्वाह के निमित्त अपना नियत कार्य का संसार परिवहन करो। जीवन का कल्याण करने के लिए ही यह सुमधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूर्य की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें, जिससे कि मुझे संतवान प्राप्त हो। इन 14 भुवन में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम पढ़ रहे हैं भागवतम पहला स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 31। अजातशत्रु कृतमैत्र हुताग्निर् विभ्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चाप्यशति पितरौ शौबलिं च अजातशत्रु कृतमैत्र हुताग्निर् विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चाप्यसत्पितरौ शौबलिं च अजातशत्रु कृतमैत्र हुताग्निर् विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चाप्यसत्पितरौ शौबलिं च। Please recite. अजातशत्रु कृतमैत्र हुताग्निर् विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत्पितरौ शौबलिं च। अजातशत्रु कृतमैत्र हुताग्निर् भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत्पितरौ शौबलिं च। अजातशत्रु कृतमैत्र हुताग्निर् विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चाप्यसत्पितरौ शौबलिं च। अजातशत्रु
अजातशत्रु कृतमैत्रहुताग्नेर् विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मे विप्रां प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरं च। अजातशत्रु कृतवैत्रहुताग्ने माताजी अजातशत्रु कृतवैत्रहुताग्ने विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मे हम प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ भवबलिं च। अजातशत्रु कृतमैत्रहुताग्ने शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ अजात जो कभी जन्मा नहीं, शत्रु शत्रु, कृत किया गया, मैत्र देवताओं की पूजा करना, हुत अग्नि अग्नि में, विप्रान ब्राह्मणों को, नत्वा नमस्कार करके, तिल गो भूमि रुक्मय अन्न गावो भूमि तथा स्वर्ण के साथ, सॉरी अन्न गौवो नॉट गावो, गौवो भूमि तथा स्वर्ण के साथ, गृहम महल के अंदर, प्रविष्ट प्रवेश करके, गुरुवंदनाय गुरुजनों को नमस्कार करने हेतु, न नहीं, च भी, अपश्यत देखा, पितरौ अपने चाचाओं को, सौबलिम गांधारी को, च भी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर अत्यंत धार्मिक राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सभी नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकालीन जल्दी जगना होता है और स्नान करने के पश्चात उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति से ब्राह्मणों को भूमि, गाय, अन्न, सोना इत्यादि दान करने तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्च विग्रह को प्रणाम करना होता है।
जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे मात्र किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की उपरिवर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बालक अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकवादी मनुष्य महाराज धृतराष्ट्र की तरह महात्मा विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी सहित उनके चाचा ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा महात्मा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने हेतु आतुर थे, अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौर आविर्भाव भूमि स्वां निर्दिष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। अंश अकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मंदरी मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद्वंदारण्य कल्पद्रुमातः श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवा उपृष्टा लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतसिदा गोपीनाथाय श्रीस्ना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम देखा वैसे गांधारी और धृतराष्ट्र जो है जो विदुर के कहने पे प्रस्थान कर दिए नॉर्थ की तरफ। और इस श्लोक में देख रहे हैं अभी युधिष्ठिर महाराज जो है महल में आ रहे हैं। जैसे सुबह का उनका प्रातःकालीन विधि में से एक विधि ये था कि वो रोज क्या करते थे, धृतराष्ट्र गांधारी के पाँव छूते थे। तो वो पाँव छूने आ रहे हैं लेकिन वहाँ पे उन लोग है नहीं। तो इसमें प्रभुपाद डिटेल में तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत अच्छे से वर्णन आता है कि कैसे एक गृहस्थ की ड्यूटी क्या है या कैसे गृहस्थ को
आचरण होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ऐसे 3 तरीके के कैटेगरीज हैं लोगों में भी। ऐसे एक जो है जो वेदों में इंटरेस्टेड नहीं है या ये ज्ञान लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका प्रभुपाद यहाँ पे, प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा था 19 विच ईयर, फर्स्ट कैंटो 64 63 समवेयर तभी लिखा है ये, 63 64 65। हाँ, तभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक हाउस होल्डर्स क्या करते थे। प्रभुपाद उनके बारे में उनकी भौतिक कार्यकलाप के बारे में लिखते हैं। एक तो क्या उनका नियत रूप से उनका आचरण क्या था, लेट सोना और सुबह उठ के विदाउट किसी क्लीनिंग प्रोसेस के बिना बेड टी पीना। इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य बेड टी। या श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। हाँ, तो इन 1960s इन इंडिया एटलीस्ट भौतिकतावादी लोग इतने पर ही सीमित थे, है कि नहीं। रात को लेट सोना और सुबह जल्दी उठकर बेड टी पीना विदाउट एनी प्यूरिफिकेशन। अगर प्रभुपाद आज के दिन में तात्पर्य लिखते तो क्या क्या लिखना पड़ता है कि नहीं। लेट सोते हैं, मोबाइल देखते हैं, ऑल दिस थिंग्स। बाद में रात में वो जो श्लोक है ना 8वें अध्याय में, क्या श्लोक है भगवद गीता का 8वें अध्याय में, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागत संयमी। उल्टा है ना, स्पिरिचुअलिस्ट और मटेरियलिस्टिक लोग उल्टे कैसे हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक उल्टे हैं, स्पिरिचुअलिस्ट सीधे हैं, उनके अपोजिट है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि उन लोग लेट सोते हैं और विदाउट एनी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस बेड टी और वॉट एवर दे ड्रिंक। अगर आज के ज़माने में लिखना जाए तो कितना क्या क्या आएगा अभी तो। और प्रभुपाद लिखते हैं इसका असर क्या होता है, इसका असर है ये है कि इनके आचरण को कौन देखता है, उनके ही बच्चे देखते हैं। और बच्चे फिर सब लोग मिलकर कहाँ जा रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं हेल की तरफ जा रहे हैं, नरक की तरफ रास्ता है। सो बिकॉज तो ऐसे 3 कैटेगरी जो मैं बता रहा था, पहला है एक तो एथिस्ट जो जिनका वेदों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा भी यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं बहुत अच्छे से कि युधिष्ठिर महाराज जो है सब अपने मॉर्निंग ड्यूटीज कंप्लीट करते हैं एज पर द वेदास। एक क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, ब्राह्मणों को गायों को दान, मतलब गाय दान देनी चाहिए। तो उसमें भी लिखा है कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कर्म कांड में बिलीव करते हैं, वेदास में इंटरेस्टेड है लेकिन कर्म कांड में इंटरेस्टेड है। और तीसरे होते हैं जैसे युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली है तो भक्त, बट ये मॉर्निंग ड्यूटीज वो अच्छे से कर रहे हैं अपने। तो कृष्ण जो है भगवद गीता में कहते हैं ना, अर्जुन को कहते हैं दूसरे अध्याय में, क्या है वो, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। तो वो कहते हैं कि ये जो वेद है, वेदास जो है किसके साथ डील करते हैं, 3 गुणों के प्रभाव, 3 गुणों का मतलब विषय, त्रैगुण्य विषय वेदा, वेदा का विषय क्या है, 3 गुण, 3 गुणों को बताते हैं। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, अर्जुन है इस गुणों के ऊपर उठो। मतलब क्या है कि कर्म कांड में मत अटको, तुम कहाँ पे आ जाओ, वेद के गोल, वेदास का गोल क्या है अल्टीमेटली, कृष्ण को जानना या कृष्ण की भक्ति करना। तो उधर अगर कोई नहीं आता है तो ये 3 कैटेगरी हम समझ सकते हैं। एक तो पूरे, तो वो हर बार मेरे को मिलते हैं, तो कल भी मिले थे मेरे को, तो मेरे को बोलते हैं 5 बजे मिले, मैं 5 बजे शाम को 5 बजे, व्हेन आई वाज अबाउट टू टेक इवनिंग प्रसादम और नाइट प्रसादम। उन्होंने मुझे बोला अभी मैं सुबह का प्रसाद लिया हूँ, सुबह का खाना अभी खाया हूँ। तो लाइक दैट कि ऐसे होते हैं लोग, रात को 1 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, फिर 1 बजे ब्रेकफास्ट होगा, फिर 5 बजे लंच होगा, रात को 12 बजे डिनर होगा, ऑल दिस थिंग्स, है कि नहीं। तो ये पूरा दिनचर्या ही उल्टा हो गया या गलत तरीके से चल रहा है, ऐसा हो रहा है। और उसकी वजह से ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं इन पहले 2 लाइन में ही कि the householders are required to rise early in the morning and after bathing they should offer respect to deities at home by prayers. Householders are required to rise early, मतलब सॉरी हिंदी में पढ़ रहा था ना मैं,
गृहस्थों को प्रातःकालीन जल्दी जगना होता है और स्नान करके पश्चात उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति देकर ब्राह्मणों को भूमि गाय सब देकर। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ब्राह्मण ढूंढेंगे किधर, पहले ब्राह्मण ही नहीं है, उनको भूमि दान देना चाहिए। गाय, अन्न, सोना, इतना सब अभी लोगों के पास है नहीं, लेकिन ये तो फॉलो हो सकता है कि गृहस्थों को प्रातःकालीन जल्दी जगना होता है। तो अभी तक गृहस्थ बोला है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का स्टोरी आया है, तो इनडायरेक्टली बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी है उनको तो उठना ही, बताने की जरूरत ही नहीं है है कि नहीं, उनके लिए कुछ टिप्पणी नहीं है, एटलीस्ट गृहस्थ के लिए टिप्पणी दी गई है कि जल्दी उठिए, बराबर है। सो मंगल आरती घर पे हो या मंदिर में हो, एवरीवन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए हमें, ये सब मॉर्निंग रिचुअल्स होने चाहिए। तो ये ऑस्टेरिटी है, ये जो युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं ऑस्टेरिटी है। तो इनडायरेक्टली बताया गया कि ये सब भी ऑस्टेरिटी है ना, अग्नि में आहुति देना, ब्राह्मणों को भूमि दान देना, ये सब ऑस्टेरिटी है। बट ये सब ऑस्टेरिटी अभी कलयुग में पॉसिबल नहीं है करना, ये सब दान देना तो एक ही ऑस्टेरिटी बचता है जो प्रभुपाद कहते हैं, क्या है वो, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। ये एक ही ऑस्टेरिटी बचता है जो हम लोग अच्छे से निभा सकते हैं कलयुग में भी। मैं प्रभुपाद के एक शिष्य है संकर्षण प्रभु करके, उनका लेक्चर सुन रहा था, तो बोलते प्रभुपाद का नियम था जो मंदिर में रह रहा है, अगर उसकी मॉर्निंग साधना मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर उसका मंगल आरती मिस हो गया, तो मंगल आरती मिस मतलब नो प्रसादम, यू हैव टू गो आउट, कृष्णा बुक, एक कृष्णा बुक बेच के आना है, फिर प्रसाद मिलेगा। सो ये नियम था प्रभुपाद का, बता रहे थे। अगर मंगल आरती मिस हो गया तो क्या करना है, प्रसाद नहीं मिलेगा, बाहर जाना है, किताब वितरण करना है, एक कृष्णा बुक वितरण करके आना है, एक, फिर आके प्रसाद मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ प्रभुपाद वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि मंगल आरती प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम कितना सटीकता से होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, पूरा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज एक ही प्रैक्टिस बचा है, ये दान धर्म करना सब पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, तो बचा क्या है, सिर्फ सुबह जल्दी उठना, नाम जप करना, ये ऑस्टेरिटी है। सुबह जल्दी उठकर मंगल आरती में नाम जप कर, मंगल आरती के बाद नाम जप करना, मॉर्निंग साधना रेगुलर रखना, ये सब ऑस्टेरिटी है। अगर ये ऑस्टेरिटी नहीं करेंगे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर ऐसे लोग जो ऑस्टेरिटी नहीं करते, ये जो नॉट इंटरेस्टेड इन वेदास वाले लोग हैं, उन लोग फिर क्या कर रहे हैं, इतने सारे मतलब बहुत कम लोग अभी दुनिया में देखते, बहुत कम लोग हैं जो कृष्णा कॉन्शियस जुड़े हुए हैं, जो सुबह मंगल आरती उठेंगे, तपस्या करेंगे, नाम जप का तपस्या करेंगे। 99% लोग कृष्णा कॉन्शियस से बाहर है और उनका सबका आचरण कैसे है, विपरीत है, शास्त्रों के विपरीत है। सुबह लेट सोना, रात को लेट जगना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी इस कलयुग में ये हाउस होल्डर्स द्वारा या गृह मेधीज, प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं गृह मेधी, प्रभुपाद लिखते हैं गृह मेधी का जो डेफिनेशन है, प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिखते हैं इसे। गृह मेधी मीन्स वन हु हैज मेड हिज सेंटर ऑफ एक्टिविटी होम। हमारा जो उसका मेन एक्टिविटी क्या है कि घर कैसे अच्छे से संभाला जाए, बट जो गृहस्थ होता है उसका सेंटर ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, कृष्ण का प्लेजर है कि नहीं, कृष्ण का सुख, या हाउ आई कैन सर्व कृष्णा। बट प्रभुपाद लिखते हैं गृह मेधी जो है आसक्त होते हैं अपने घर के प्रति, अपने अपत्यों के प्रति, और उसको सेंटर ऑफ एक्टिविटी बना लेते हैं कि ये मेरे को एंजॉय करना है। तो उसके वजह से ऐसे लोग का प्रभाव कलयुग में बढ़ते जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके बच्चे या उनके जो अपत्य है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो सब ये सीख रहा है उनसे, ये गलत चीज़ें सीख रहा है। क्या गलत चीज़ें हैं, बच्चे लोग भी लेट उठ रहे हैं, उन लोग भी रात रात तक मोबाइल देखते रहते हैं, ऑल दिस थिंग गोइंग ऑन। और उसकी वजह से सब लोग कहाँ पे जा रहे हैं, नरक की वास्ता है, नरक के रास्ते पे जा रहे हैं। सो ये बहुत एक आइडियल एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे रख रहे हैं एक गृहस्थ होने के नाते, कि उन्होंने कैसे ऑस्टेरिटी किया और कैसे गृहस्थों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रखा हुआ कि एटलीस्ट इतना तो फॉलो करो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सब फॉलो होना चाहिए। प्रभुपाद के समय में तो हम देखते हैं ऐसा कॉन्ग्रीगेशन या गृहस्थ बाहर कोई था ही नहीं। ज्वाइन किया मतलब यू आर इन द टेम्पल, मंदिर में रह के सब सेवा होती थी।
अभी का प्रचार अलग तरीके से हो रहा है। अभी के प्रचार में हम देखते हैं कि 1% या 2% लोग विद इनसाइड टेम्पल है, बट 99-95% डिवोटीज आर स्टेइंग आउटसाइड एट दैट होम। तो अगर उनके घर में रह रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। ऑलरेडी डिवोटी पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वो भी जो नॉन डिवोटी पॉपुलेशन है, जो कृष्णा कॉन्शियस से जुड़े हुए नहीं हैं, वो तो विपरीत ही चल रहे हैं। तो एटलीस्ट डिवोटी फैमिलीज़ का या डिवोटी गृहस्थों का कर्तव्य बनता है कि वो ये ऑस्टेरिटी अच्छे से फॉलो करें, और उसमें भी उनको ये ऑस्टेरिटी फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, दान धर्म करना। तो एक ही ऑस्टेरिटी बचता है जो सबकी डिवोटीज़ को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, वो है सुबह जल्दी उठकर मंगल आरती अटेंड करना, वो चाहे घर में हो या मंदिर में हो। दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑस्टेरिटी, स्टैंडर्ड तपस्या है सबके लिए, और ये किसको भूलना नहीं चाहिए। ये जो भूल रहे हैं वो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस उतना सटीकता से नहीं कर पाएंगे, उतना प्योरिटी से नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं प्योरिटी इज अ फोर्स। अगर प्रचार करना है तो प्योरिटी कहाँ से आएगी? ये सब संसाधनों में से आएंगी, ये सब प्रैक्टिस में से आएगी, जहाँ पे हमको जो है बिकॉज ऑफ सुबह सुबह में आते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, इससे क्या मिलता है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है टू प्रैक्टिस और स्पिरिचुअलिटी नाइसली। ये स्ट्रेंथ ही अगर नहीं है तो हम कहाँ से दूसरों को प्रचार करेंगे, क्या स्टैंडर्ड रखेंगे? कृष्णा कॉन्शियस मोमेंट पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। प्रभुपाद ने भी देखा ना, अगर हम देखते हैं इस्कॉन की हिस्ट्री देखते हैं तो प्रभुपाद ने तो मिशन एस्टैब्लिश किया 1966 में, लेकिन 66 में मंगल आरती ऐसा कोई चीज़ था नहीं। मंगल आरती चीज़ कभी चालू हुआ? 2-3 साल बाद, जब प्रभुपाद देखने लगे कि मेरे शिष्य सब लोग जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रात को आके सोते हैं, एंड देन देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ देम टू फॉलो टू गेट प्योरिटी आउट ऑफ प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जब तो कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए प्योरिटी का संसाधन नहीं है कोई। तो इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया, मॉर्निंग प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया कि सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती अटेंड करो, जपा करो, गुरु पूजा करो, फिलोसफी क्लास सुनो, भागवतम सुनो, एंड प्रसाद लेके फिर गो आउट, देन डू योर ड्यूटी। सो मॉर्निंग प्रोग्राम क्या करता है? हमको स्ट्रेंथ देता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस कैलेमिटीज इन कलयुगा। क्योंकि कलयुग का जो भी स्तर है ये कंड्यूसिव नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, तो इसीलिए ये इतना स्ट्रेस किया गया, प्रभुपाद यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं। तो वो श्लोक आता है ना, अंधा है, क्या है वो? प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशाय बहिरत्मान अंधा यथांधे रूपगीयमाना ते पीशतंत्र उरुदाम निबद्धा। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, जिसको पता नहीं है कि उसका विदु मतलब पता नहीं है क्या कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विष्णु की सेवा करना। ऐसे लोग खुद भी अंधकार में हैं और दूसरे को भी अंधकार में खींच रहे हैं। तो जो गृहस्था बोल सकते हैं या जो फैमिलीज बोल सकते हैं, जो खुद ही स्पिरिचुअली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखाएंगे कृष्णा कॉन्शियस होना। सो ये प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने स्टैंडर्ड रखा था। वो तो शुद्ध भक्त थे, उनको ये कर्मकांड करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, बट वो कर रहे थे बिकॉज यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत्ते तरोजना, कृष्णा कहते हैं। कृष्णा एग्जाम्पल भी देते जनक महाराज का, प्रभुपाद उसमें एक्सप्लेन करते हैं कृष्णा की जनक महाराज भी शुद्ध भक्त थे, उनको कुछ कर्म करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, बट वो कर रहे थे किसके लिए? ताकि प्रजा अच्छे से फॉलो के स्टैंडर्ड रख सके। भगवान खुद भी कहते हैं कि मैं ये सब नियम फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे देखकर लोग क्या करें, फॉलो करें। तो ये युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जैसा है जो प्रभुपाद ने भी हमको दिया हुआ है, और हमें ध्यान में रहना चाहिए कि हम ये भूले ना हमारे जीवन भर। अभी भी हम देखते हैं प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य, हम वृंदावन जाते हैं, प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य हैं जो अभी दे आर इन लेट 70s अर्ली 80s में हैं, बट उन लोग वो समय पे भी, वो एज में भी उन लोग मंगल आरती आते हैं। नॉट ओनली मंगल आरती, इवन दे कम फॉर आरती एट
प्रभुपाद समाधि मंदिर ऑल्सो, जो और जल्दी होता है, 4:10 4:15 को होता है। तो क्यों इतना कर पा रहे हैं? 40-50 साल से उन लोग मॉर्निंग प्रोग्राम कितना स्ट्रांग रख रहे हैं, बिकॉज उनके यंग एज में भी प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को उन्होंने फॉलो किया। इतने साल ये करने की वजह से उन लोग इतने साल इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मिशन में लगे हुए हैं। We see so many of them. Many of them, we see Navayogendra Swami Maharaj. He cannot stand, he sits on wheelchair. We see so many disciples of Prabhupada coming with a stick, but still they are coming from Mangal Aarti. So this is not ordinary practices. This is मतलब बोलते हैं ना, यही है एक austerity है, यही एक process है जो कलयुग में हमको spiritual strength देगा. Otherwise there is no other process to get up early morning and attend Mangal Aarti and chant Hare Krishna Mantra. So we should keep in our mind कि ये हमको कभी भूलना नहीं है। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी आता है प्रभुपाद के शिष्य का। ही वॉज सो इल, इतने वो उनको डिजीज हो गया था, इतने वो तकलीफ में थे कि वो मंगल आरती नहीं आ पा रहे थे। तो वो बुखार इतना था, उनको बुखार हो गया था। तो वो कैसे आ गए? पूरा कंबल लेकर क्रॉल कर कर मंगल आरती में आए। तो प्रभुपाद ने देखा कि मेरा शिष्य इतना मतलब इतने एफर्ट डालकर मंगल आरती को अटेंड करना है। प्रभुपाद ने अप्रिशिएट किया कि इतना बुखार होने के कारण भी शॉल लेकर और मंगल आरती में आ रहे हैं। तो इतना एम्फसाइज क्यों किया गया है? बिकॉज यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर हमने ये स्टैंडर्ड नहीं रखा तो आगे जाके स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। आगे के नेक्स्ट जनरेशन या दिस मोमेंट इज गोइंग टू गो ऑन फॉर 10,000 ईयर्स। तो उनके लिए कुछ तो स्टैंडर्ड चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ ऑस्टेरिटी फॉर दिस कलयुगा। इफ दैट इज नॉट प्रीच्ड, दैट इज नॉट फॉलोड परफेक्टली, देन नेक्स्ट जनरेशन विल फॉरगेट। सो और प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसके आगे भी लिखते हैं प्रभुपाद कि ऐसे व्यक्तियों को, नाउ दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द श्लोका वेयर प्रभुपाद राइट्स कि जब तक वे मतलब ऐसे लोग जो ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता का गलत आचरण फॉलो करके नरक की ओर जा रहे हैं, प्रभुपाद उनके बारे में लिख रहे हैं। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकवादी मनुष्य महाराज धृतराष्ट्र की तरह महात्मा विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं अल्टीमेटली बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो ऑल ऑफ अस वेर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ रॉन्ग हैबिट्स। हमारे हैबिट भी रॉन्ग थे, बट कुछ ना कुछ कॉजलेस मर्सी है भगवान की, प्रभुपाद की, जिनके कृपा से हम यहाँ पे आए हैं, भक्तों के संग में आए। हमने ये प्रोसेस सीखा है कि यहाँ कृष्णा कॉन्शियस में हमको सुबह जल्दी उठना है। वी स्ट्रगल, उठने के लिए भी हमारा स्ट्रगल है। सुबह उठते हैं तो नींद आता है, जब में नींद आता है। तो ये आदत नहीं है ना, इतने साल से हमने आदत लगाई हुई है कि विपरीत आदत लगाई हुई है। तो ये जब भी हमको कृष्णा कॉन्शियस में आके हम ये आदत सीखना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है एक साधु के संग के बिना, है कि नहीं। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे महाराज आए थे कुछ दिनों पहले, तो उनका क्लास सुनकर भी हमको थोड़ा एनर्जी आता है कि नाउ अगेन द प्रैक्टिसेस हैज टू बी लिटिल स्ट्रांग। अदरवाइज अगर कोई साधु का संग नहीं है तो हमारे प्रैक्टिसेस कैसे हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज द डिवोटीज का प्रॉब्लम है। आप सोचो बाहर के लोगों को क्या इश्यू होगा। उनका प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनसे कोई अच्छे की अपेक्षा की नहीं जा सकती। समथिंग गुड विल हैपन फ्रॉम देयर हैंड, नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई इन दिस कलयुग द स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस आर गोइंग अवे और कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग साधु संग नहीं कर रहे हैं। इवन पीपल गो टू वेरियस धाम्स एंड तीर्थ क्षेत्र पे जाते किसके लिए जाते हैं? सेल्फी निकालने के लिए, फ़ोटो निकालने के लिए, या जस्ट एज अ पिकनिक करके जाते हैं। बट वहाँ पे जाके किसी साधु को सुनना है, साधु से सुनना है और वहाँ पे ऑस्टेरिटी करना है। क्या ऑस्टेरिटी? अगेन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये होता ही नहीं किसी से, है कि नहीं। तो ये जब तक अच्छे से फॉलो नहीं होता तब तक क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लोगों से अच्छे की अपेक्षा की नहीं जा सकती। एंड दिस इज़ वेरी सीरियस है ये। मतलब
कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हुए हमें भी ये याद रखना है कि हमें साधु का संग करते हुए ही ये सब प्रैक्टिसेस करने हैं। अदरवाइज हम भी थोड़े समय बाद शिथिल हो जाते हैं हमारे प्रैक्टिसेस में। हमें भी मॉर्निंग में उठने के लिए एक पुश चाहिए हर बार, है कि नहीं? सो दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और वो जब ही होगा, इसलिए हम भजन आज मैंने वो इसलिए गाया, वो बूढ़ी लो अरुण के यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब गौराचंद्र जो है all the devotees chanted names Mukund Madhav Hari, their mouths being filled with vibrations. They would announce to the still sleeping people, you spend your nights uselessly sleeping and your days decorating your bodies. वो श्लोक है ना, निद्रया रिहते नक्तम व्यवाये च वायवः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तो ये दिस श्लोका वाज स्पोकन बाय वृषभदेव टू हिज सन्स। वो कहते हैं कि इस कलयुग में या जनरली एथिस्टिक लोगों का, कर्मी लोगों का मेंटालिटी क्या है? निद्रया रिहते नक्तम, नाइट्स, हम लोग नाइट कैसे गवा रहे हैं? व्यवायन च वायवः, एक तो सोकर निद्रा, नहीं तो व्यवाय, व्यवाय मीन्स सेक्स लाइफ, दो चीज में जा रहा है। और दिवाचारते हया राजन, दिवा मीन्स डे कैसे जा रहा है? अर्थे गेटिंग मनी, और कुटुंब भरणे नवा, और सिर्फ मेंटेनिंग द फैमिली। सो कर्मी पीपल है, इनका दो तरीके का ऐसा दिन जा रहा है। दिन कैसा जा रहा है? एक तो पैसा कमाने में, नहीं तो अपने फैमिली को संभालने में। और नाइट जा रहा है एक तो सोने में, नहीं तो सेक्स लाइफ में। इसलिए बताते हैं कि नायम देह देभाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम थे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो ये श्लोक पहले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए कि ये साधारण मनुष्य जो रेयर है मनुष्य जीवन मिलना, ये किसके लिए है? ये मूर्खों की तरह, कर्मी लोगों की तरह बिताने में नहीं है। तपो दिव्यन पुत्र का ये न सत्वम, तपस्या करने का टाइम है, ये ह्यूमन शरीर में तपस्या करने का समय। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। इसकी वजह से क्या होगा? शुद्धता, प्यूरिटी आएगी, और प्यूरिटी से क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम। जो ऋषभदेव के टीचिंग्स है, ऋषभदेव बोल रहे हैं अपने 100 पुत्रों को, 100 पुत्रों को, उसमें से एक थे भरत महाराज। इनको बता रहे हैं कि तपस्या करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट तपस्या, विदाउट राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, विदाउट फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये सब पॉसिबल नहीं है। हमें प्यूरिटी लाना हमारे जीवन में, हमें प्रचार करना पॉसिबल नहीं है। हमारे कृष्ण है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है जीवन में। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज द प्रैक्टिसेस गिवन बाय प्रभुपाद अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे। ये अगर अच्छे से फॉलो होंगे तो डेफिनेटली हमें कृष्णा कॉन्शियस में इंटरेस्ट आएगा, जप में इंटरेस्ट आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। दिस इज ओनली वन एंड तपस्या इन दिस कलयुग, प्रभुपाद भी कहते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? कोई टिप्पणी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।